हरिनाम परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओम तत्सत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप लोग के समक्ष कुछ बोल पाऊँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी अगर गलती हो तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल जैसे सुन रहे थे, तो उसमें मैं इस पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान के इंस्ट्रक्शन पे जब क्रिएशन कर रहे थे, तो फिर उनसे भूत पिशाच लोग पैदा हुए। और वो भूत पिशाच जितने थे, वो लोग ब्रह्मा जी से ही सेक्स करने के लिए दौड़ने लगे। ठीक है, ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई कैसा, मतलब इतना ये लोग कामुक व्यक्ति है कि ना पुरुष का संग देखता है कि स्त्री है कि क्या नहीं है, मतलब ऊपर से मतलब कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहे लोग। किस तरह से ये लोग जो है अवस्था कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी भाग के भगवान के पास गए कि भगवान कृपा करके मेरी रक्षा की। तो भगवान ने उनको बोला कि तुम तुरंत अपना शरीर त्याग दो। ठीक है, तो हम कल इस पॉइंट पे बता रहे थे कि किस तरह से कि हमारे एक्चुअली में 3 लेयर हो जाता है। एक होता है ये शारीरिक लेयर है, जिसके ऊपर भौतिक शरीर बोलते हैं जिसको, लेकिन इसके अंदर में एक शरीर रहता है जिसको बोलते हैं मन, प्रेत शरीर या मन बुद्धि अहंकार का शरीर। तो इसमें मन जो है प्रोमिनेंट है। ये मन सटल बॉडी है। ठीक है, इस संसार में बहुत कुछ है जो कि दिखता है और बहुत कुछ है कि जो कि सटल हम लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, जैसे आपका अगर सटल बॉडी नहीं होता, अगर मान लीजिए सटल बॉडी नहीं है मेरा, ठीक है, हम खाली ग्रॉस बॉडी है, जो ये आंख है वही उसी से हम भाई देखते हैं। तो कभी कभी देखिएगा कि पीछे से कोई आपको घूर रहा होगा, आपको अचानक से समझ आएगा कि वो कोई घूर रहा है, वो कोई देख रहा है, और पटाख से जो है आप पीछे घूमेंगे तो आपको देखिए सच है। तो आपका आंख तो पीछे नहीं लगा हुआ है, तो फिर कैसे करके जो है हमको पता चल गया कि पीछे मेरा कोई देख रहा है। तो इस शरीर के अंदर में ये ग्रॉस शरीर से हम लोग कुछ एक लिमिट तक परसीव कर सकते हैं, लेकिन सटल शरीर होता है और उस सटल शरीर का वाइब्रेशन जो है वो सब जगह विद्यमान रहता है, वो बहुत उसका लिमिट क्रॉस रहता है। और इस कारण से जो लोग जो है एडवांस होते हैं, जो सटल शरीर के विज्ञान को जानते हैं, वो कार्य कर पाते हैं जो कि हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे कि किस तरह से कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र के रूम में बैठे बैठे कैसे पूरा का पूरा सब कुछ देख लेता है। ठीक है, तो ये सटल विद्या का ज्ञान है, और इस सटल विद्या ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा माइंड होता है, और इस माइंड के कारण से जो है जिस तरह की उसमें थॉट रहती है उस तरह से हम लोग की एक्टिविटी होती है। अगर माइंड जो है पोल्यूटेड है तो फिर उससे जो है जो सृष्टि होगी वो भी खराब सृष्टि होगी। तो भगवान ने जैसे ही उनको बोला कि जो है तुम अपना शरीर त्याग दो, तो वो तुरंत जो है अपने मन के विचारों को त्याग दिया। ठीक है, मन के विचार में जो भी गंदी फंदी चीजें थी तो फिर त्याग दी। ठीक है, और उसके बाद जो है भगवान ने बोला कि देखो जब भी सृष्टि करते समय हर समय मेरा स्मरण रखना, क्योंकि इस दुनिया में हर समय जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण से मन के ऊपर में बहुत ही गंदा प्रभाव है, और इस गंदा प्रभाव से बाहर निकलना है तो हम लोग को शुद्ध सत्वों में स्थित होना पड़ेगा, जो कि केवल और केवल भगवान है या फिर गुरुदेव। तो उनके चिंतन में जब हम लोग अपना चिंतन लगाते हैं तो फिर क्या होता है
कि हम लोग शुद्ध सत्व स्थिति में पहुंचते हैं, जिससे जो है हम लोग सही सही देख पाते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरह से कि कई कई जो है वो सोचने लगे कि नहीं, हमको जो है अपना बच्चा को जो है राजा बनाना है। और जो है सबसे बड़ा इसमें क्या होता है कि देखिए, हम लोग अंदर से हो सकते हैं कि हमारा गुड इंटेंशन है, ठीक है। हम लोग जैसे कि कई को आप देख सकते हैं कि वो पहले अपने बच्चे से ज्यादा राम जी से प्रेम करती थी। गुड इंटेंशन होने पे भी अगर हम लोग वीक हैं, ठीक है, अगर हम लोग वीक हैं, जैसे एक बार कहते हैं क्या अवस्था आता है कि जो है दशरथ महाराज एक ऋषि से किस तरह से जानवर लोग बात करता है वो चीज सीखे, ठीक है। कि जानवर लोग जो है बात करते समय क्या बोल रहे हैं, तो जो अभी मान लीजिए कि चिड़िया का आवाज आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो जानवरों की बोली की विद्या जानता है वो समझ जाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके सीख लिया, लेकिन जो है ऋषि जो है उनको वार्निंग दे दी कि देखो, हम तुमको ये विद्या सिखा रहे हैं, लेकिन तुम इस विद्या को अपने पास ही रखना, किसी को दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना कि जानवर लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या आप सुनो, ठीक है। अगर तुम बताएंगे तो मर जाएगा। तो एक बार दशरथ महाराज अपने पत्नी के साथ केकई के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने जो है दो तोता लोग जो बात कर रहा था अब आंगन में, उसका बात सुना और बात सुन के बहुत हंसे, ठीक है। तो फिर अचानक से जब हंस दिए तो फिर केकई सोची कि भाई कैसे हंस रहे, क्या हुआ। तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि जो है तोता लोग जो है क्या स्टूपिड जैसा बात कर रहा है, ठीक है, वो मत सुना। तो केकई बोलते हैं कि नहीं, हमको सुनाइए, क्या सुने आप। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर हम तुमको सुनाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो फिर वो बोले कि तुम मर जाओ लेकिन तुम सुना दो। अब बताइए, कोई व्यक्ति जो है अपना पति को बोला कि तुम मर जाओ, वो राजा है ऊपर से, अब केवल वो अपना मतलब उसका ख्याल रखना उसका दायित्व नहीं है, उसका दायित्व जो है पूरा दुनिया का ख्याल रखने का। और उसको बोल रहा है कि तुम कथा तुम जो सुना हो हमको सुना दो, अब मर जाओ। किस तरह का मेंटलिटी हो जाता है जब हम लोग का चेतना में भगवान स्थित नहीं रहता, ठीक है। मतलब अगर भगवान की स्थिति नहीं है तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए जो है सबसे जरूरी है जो है कि हम लोग अपनी चेतना को सुबह सुबह जो है अपना मन को, क्योंकि बाकी समय में बहुत सारी चीजें बिजी होती है, सुबह का समय फ्री करना है। और सुबह के समय में आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन कंट्रोल करना इजी होता है। देखिए, अगर कोई पानी के अंदर में कचरा डाल दिए, ठीक है, तो फिर उस पानी को हम लोग अगर पलट नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, तो फिर उसमें बहुत अच्छा पानी डालना पड़ेगा, तब धीरे 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 कचरा बाहर निकलता है, ठीक है। इसको कोई ऐसा नहीं है मन को कि जो है अब लिया जैसे साफ कर दी। ये मन जो है वो सटल है, वो अंदर के अंदर फंसा हुआ है। देखिए, भगवान भगवत गीता बता रहे, भूमि अपो अनल वायु खम मन, ठीक है। भूमि, अगर कोई मान लीजिए खाना में किसी प्रकार का फूड पॉइजनिंग आता है तो उसको ठीक करना आसान होता है, ठीक है। भूमि अपो मतलब हुआ जल, जल में अगर कोई प्रकार का बीमारी आता है, ठीक है, तो उसको साफ करना बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए कोई आर्सेनिक वगैरह अगर जल में मौजूद है तो उसको कितना कितना फिल्ट्रेशन लगाएंगे तब धीरे धीरे करके उसको साफ होगा, ठीक है। तो वो उससे मतलब एक तरह से भूमि का पोल्यूशन को साफ करने से ज्यादा खतरनाक है जल का पोल्यूशन, ठीक है। उससे ज्यादा खतरनाक है भूमि अपो अनल वायु। अनल, अनल माना अग्नि, अग्नि से कहीं पर जल गया, ठीक है, तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसको ठीक करना मतलब एक तरह से पानी का जो बीमारी आपको हुआ है, पानी मान लीजिए खराब पीने से जो बीमारी हुआ है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है अग्नि से जलने से जो बीमारी होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाके घाव कर देता है, ठीक है। और अनल वायु, वायु से अगर मान लीजिए कोरोना वायरस जो है पूरा संसार में छा गया तो फिर उसको खत्म करना बहुत और मुश्किल हो जाएगा, वो अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद है खम, खम मतलब होता है साउंड, साउंड के द्वारा अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर हम सुनते हैं, ठीक है, श्रवण करते हैं, तो वो जाके सीधा जाके एकदम सटल बॉडी में मारता है, ठीक है। आपको शरीर से चोट जितना कम लगेगा, इस साउंड से सबसे ज्यादा चोट लगता है, ठीक है। तो इस साउंड जो है हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के हम लोगों से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह के जो है गलत साउंड सुनने से कोई आदमी बहुत बार गलत 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 सुनता है तो उसको भी सही लगे,
तो हम लोग को हमेशा जो है भगवान में होश होना चाहिए कि भगवान आप ही जो है मेरे मन के पथ को गाइड कीजिए, क्योंकि मन जिस तरह का हो जाएगा वो आपको एक्टिविटी में आने लगेगा। सबसे पहले जो है थिंकिंग में आता है, मतलब पहले आपको मन में आएगा वो चीजें, तो थिंकिंग हो जाता है, और सोचते 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 फिर क्या होता है कि वो जो है एक्शन में बदल जाता है। ठीक है, जिस तरह से मतलब सोचिए कि कैकेयी जो है सब कितनी बड़ी भगवान की माँ थी, लेकिन जो है उसका अवस्था खराब हो। ठीक है, तो तो फिर जो है इस अवस्था में क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब भी इस तरह का सिचुएशन आए सबसे पहले जो है गुरुदेव से कंसल्ट करना चाहिए। तो दशरथ महाराज तुरंत जाके अपने गुरु से बोले कि देखिए हमको इस तरह का चीज हमको बोला है कि तुम जो है हमको बताओ कि क्या बोला, हाँ उसके बदले तुम मर भी। तो फिर उन्होंने जो है तुरंत बोला कि देखो, अगर आपके अंदर के कारण से कोई अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में कोई खराब विचार है और जिसके कारण से नुकसान होने वाला है, तो आप अपना मन को तुरंत मारें। ठीक है, और यदि दूसरे के कारण से ऐसा हो रहा है तो उसको जो है सबसे पहले जो है उसको डांटिए, सबसे पहले उसको चिस्टाई करके उसका मन को दम तोड़िए। ठीक है, तो तुरंत जो है दशरथ महाराज गए और फिर कैकेयी को जाकर कैकेयी फिर बोलने लगी कि बताइए क्या बोला था। ठीक है, तो बोलता है कि हम बताएंगे तो मर जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि आप मर जाइए लेकिन बताइए। तो बोलता है तुम औरत, तुमको समझ में नहीं आता है, हम राजा हैं और हम अगर मर जाएंगे तो पूरा प्रजा को क्या होगा, और उसके बाद जब हम मर जाएंगे तो तुम्हारे साथ दूसरा कोई देश का आके तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुमको समझ में आता है? तो जिस जैसे कस के दिए तो डांटना, तो फिर उसके बाद उनको समझ में आया कि हाँ मैं भी कितना बड़ा गलती मेरा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मन के अंदर खराबी है तो सबसे पहले गुरु से कंसल्ट करना। अगर गुरु अवेलेबल नहीं है तो गुरु के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ पे फैसिलिटेटर सिस्टम रखते हैं कि फैसिलिटेटर से जो है आदमी को कंसल्ट करना चाहिए। तो मन की स्थिति को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं किस तरह से कि दशरथ महाराज को बार बार जो है कैकेयी ने जो है बोला कि जो है नहीं तो मेरा आज तुम वचन नहीं पूरा कर सकते तो वचन दिया कर, और वचन के चक्कर में जो है उसका पति मर जाए, सब पूरा कुल विनाश हो जाए, सब पूरा का पूरा प्रजा का विनाश हो जाए, लेकिन हमको अपना वचन चाहिए। कैसा तुम, तो इस तरह का अवस्था जो है हो जाता है जब व्यक्ति जो है भगवान के शरण में लेता, समझता नहीं कि जो है असली में खुशी जो है वो केवल भगवान के सानिध्य से। ये सब सुख के लिए जो है जो त्याग, मतलब अपना अपना जो खुशी भरा संसार उसको गुजार के बर्बाद कर दिया। तो वो जब नंदी ग्राम में भरत जो है वो कभी भी जो है उसे माँ को माँ नहीं बोली, कई मारा। और उसके बाद जो है नंदी ग्राम में जब वो रह रहे थे भरत महाराज, तो वो आके बोलते हैं कि कृपया करके हमको भी तुम ये जगह रहने के लिए दे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपके लिए महल है, आप महल के रानी है, महल में। तो बोलते हैं कि हमको महल का सोना वाले जो मखमल है वो बिच्छू जैसा काटता है, बिच्छू के जैसा काटता है, तो हमको जो है इस महल का खुशी नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपने जो लिया है उसको आपको भोगना पड़ेगा। इस तरह से जो है उन्होंने 14 साल जो महल का जेल सहा। और यही चीज जो है हमारी अवस्था है, हम लोग भगवान को छोड़कर इस जेल जैसा शरीर में रहते हैं। शरीर जो है वो जेल है जिसमें भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। ये भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर से आध्यात्मिक चीज को देख ही नहीं सकते, भगवान को देख ही नहीं सकते। भगवान आध्यात्मिक है और ये शरीर भौतिक है। ये भौतिक शरीर हम लोगों ने अपना क्रोध से मांगा है। सीता महारानी बोल रही है कि किस तरह से कि मैंने अपना रोष से, ठीक है, हमको बार बार मना करे थे श्री राम, ठीक है, बार बार लक्ष्मण मना करे थे, लेकिन मैंने अपने रोष से ये खरीदा है।
ठीक है, ये जो जेल में मैं रह रही हूँ अभी, ये महीना से रोज से खरीदा है। उसी तरह से हम लोग भी अपने भगवान के प्रति रोज से जो है इस शरीर को खरीदे, चाहे कोई शरीर रहे, भगवान को नहीं देखा, क्योंकि भौतिक चीज से आध्यात्मिक दिखाई नहीं पड़ता कोई शरीर। तो ये चीजें जो है हम लोग देख सकते हैं किस तरह से कि भगवान का जो इस नॉलेज को हम लोग कोई अगर सुनाता है तो वो सबसे बड़ा हितैषी होता है। ठीक है, क्योंकि इस रेगिस्तान जैसा जमीन में ये पानी देने का समान है। ठीक है, इसीलिए जो गुरुदेव हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का उसका मैसेज है, जिस कारण से जो सही मैसेज आपको देना है वो खोजने के लिए बहुत मेहनत लगना पड़ता है। ठीक है, कोई बोलेगा कि जो है भगवान जो है निराकार है, तो भगवान जो है ज्योति है, तो ऐसे है वैसे, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। कोई जो है कोई अलग लेवल बताएगा कि जो है तुम ही भगवान है, तो ऐसे है। ठीक है, ये शक्ति प्राप्त करना ही दुनिया में अमर होना। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र करो तो ऐसे हो जाओ, इससे हो जाओ। ये सब अलग अलग प्रकार के कईतक धर्म है। ठीक है, और जिसका जिस तरह का मेंटेलिटी होता है उस तरह का अवस्था होता है। इसीलिए अर्जुन जो है युद्ध नहीं करने का एक कारण ये बता रहा है कि जो है युद्ध करेंगे तो फिर क्या होता है, होगा कि जो जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म कैसा है कि जैसे ही बचपन हुआ तो आदमी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मन के शुद्धिकरण के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, बिना मन के शुद्धिकरण के लिए काम किए जो भी चीज आप दुनिया में अचीव करेंगे सब का सब दुख का कारण बनेगा। इसीलिए सबसे पहले अपना मन का शुद्धिकरण के लिए काम कीजिए, बचपन से ही उसको जो है ब्रह्मचारी ट्रेनिंग देना। तो मन के शुद्धिकरण तब जो है जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, जो दूसरा के लिए अच्छा कर सकता है। और बचपन से ही ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं किए, मन का शुद्धिकरण के लिए काम नहीं किए, अपने इंद्रियों को अपने मन के से अलग करके मन को कंट्रोल नहीं किए, तो फिर क्या होगा कि जो है इसी तरह का अवस्था क्रिएट कर देगा। और जब बड़े लोग मर जाएंगे, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब मर जाएंगे, तो फिर उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं बचेगा, या फिर उसको ट्रेनिंग में लगना ये भी नहीं समझा। और इस तरह से अवांछित संतानें पैदा होगी, और इस अवांछित संतानों से पूरा का पूरा पृथ्वी नाश हो जाएगा। और अभी ऐसा ही अवस्था है। ठीक है, चूंकि ट्रेनिंग नहीं है, सबसे पहले माता पिता को ट्रेनिंग नहीं है कि बच्चा को जन्म देते समय जो है मन का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की चेतना में माता पिता संग करते हैं उसी तरह का चेतना का बच्चा पैदा होता है। अगर माता पिता का चेतना में भोग करने की इच्छा है तो उसको बेसी से बेसी वो व्यक्ति जो है स्वर्ग जाने का इच्छा करेगा, भगवान का भक्ति करने का इच्छा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो है दीक्षा के समय दूसरा जन्म होता है, क्योंकि इस समय जो है आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अब इस भौतिक शरीर के जो आपके संबंध है उससे आप पार करके अब आध्यात्मिक शरीर के संबंध को स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, एक तरह से जो स्पिरिचुअल फादर गुरुदेव हैं उन्होंने आपको नया जीवन दिया, तो अब आपका जीवन जो है इस आध्यात्मिक जीवन को, जो भगवान के साथ आपका रिश्ता है, इसको स्थापित करने के लिए हर दिव्य ज्ञान का चिंतन कीजिए। इस दिव्य ज्ञान का चिंतन करने से एक समय में जो है सोचते सोचते जिस तरह से इस संसार में आसक्ति होती है, पूरी तरह से भगवान के बारे में, भगवान के लोक के बारे में सोचते सोचते भगवान के लोक से आसक्ति हो जाएगी। और जैसे ही उस आसक्ति को प्राप्त करेंगे तो आप जैसे ही शरीर त्यागेंगे तो वैसे ही सीधा भगवत धाम पहुंच जाएंगे। मन जिधर लेके जाएगा शरीर छोड़ने के बाद उधर ही जाता है लोग। ठीक है, मन जो है वो नहीं मरता है जलाने में, मन भौतिक शरीर नहीं है, वो जो है सटल है, लेकिन मन आपका दो धारी तलवार है, वो आपको भगवान से भी अटैच कर सकता है और इस भौतिक जीवन से भी अटैच कर सकता है। जिस तरह से उसको प्रशिक्षण दीजिएगा
उसी तरह से वैसा जीवन होगा। तो मन को अगर अटैच कर दीजिएगा भगवान से तो फिर आपको भगवान की तरफ लेके चलना है। और मन को अगर भौतिक शरीर में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है, भौतिक शरीर को सुख सुविधा में अटैच कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा कि इसी शरीर में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली जैसा आपका चिंतन रहा, मनुष्य का चिंतन रहा तो मनुष्य, नहीं तो फिर देवता, नहीं तो फिर ये वो, बेसी से बेसी जो है आप स्वर्ग जाने का भोग करिएगा। और भगवान के पास जाने के लिए जो है आध्यात्मिक चिंतन चाहिए। तो इसीलिए जो हम लोग को भगवान से अटैच करते हैं, ठीक है, भगवान की कथा अमृत सुनाते हैं, जैसे गुरुदेव बताएं कि किस तरह से शास्त्रों में बहुत किस्म का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन जो नॉलेज डायरेक्ट जो है शुद्ध करण नॉलेज है उसको निकालने के लिए गुरुदेव को बहुत कष्ट देना पड़ता है, अपना शरीर को घिसते हैं एक तरह से, ठीक है, कि ताकि वो चीज बता पाए जो कि असली में भगवान के साथ ले जाए। तो ये बहुत ही बड़ा गुरुदेव का हम लोग कृपा है, इसीलिए वो डेली बोलते हैं संसार दावा नललित लोका त्राणाय कारुण्याघनाघनात्म प्राप्तस्य कल्याणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदां। संसार दाव, इस शरीर जो है वो जलती हुई अग्नि के समान का अवस्था है, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें केवल भौतिक विचार आएंगे और वो जो है नरक की लाल पहुंचाने। तो इसलिए जो है संसार दावन, ठीक है, और जिस तरह से दावन होगा कि फॉरेस्ट में जिस तरह से बिना मतलब तो फायर हो जाता है, इस शरीर को आप सोचेंगे नहीं कि जो है हम खराब चीज करें, अचानक से कुछ ऐसा कर देंगे खराब। इसीलिए जो है शरीर जो है वो दावा न ले, अग्नि जिस तरह से जंगल में कोई लगाता है अपने आप हो जाता है, उसी तरह से इस शरीर में भी जो है ऐसे भौतिक विचार आ जाएंगे कब क्या कर देंगे कुछ सोच नहीं सकते। तो संसार दावा न लगी लोग हम लोग देखते हैं किस तरह से कि बहुत बड़ा बड़ा लोग हो गया, ठीक है, स्कूल का प्रेसिडेंट है, मतलब प्रिंसिपल है, लेकिन वो लोग भी चिंता कर रहा है कि वो लोग भी जब बड़ा बड़ा लोग मीटिंग कर रहा है, बहुत सारा प्रिंसिपल लोग तो ऐसे बात करता है, बोलता है कि तुम्हारे स्कूल में कितनी फीमेल टीचर है, तुम उससे बात करता है कि नहीं, कितनी अनमैरिड है, तो ये वो इस तरह से केवल और केवल जो है कचरा फोड़, ठीक है, तीन ही चीज, ठीक है, या तो पैसा का बात करेगा, नहीं तो लड़की का बात करेगा, नहीं तो दारू का बात करेगा, बस भौतिक शरीर का यही कहानी है और ये असुरों की प्रवृत्ति है। हम लोग जो है असुर भी हो सकते हैं, सुर भी हो सकते हैं, जिस तरह से अपना चिंतन को लगाएंगे वैसा बन सकते, ठीक है। तो ये भौतिक शरीर में हम लोग को देखते किस तरह से घना घना, जिस तरह से बहुत अगर प्रचंड गर्मी हो जाए तो उसको शांत करने के लिए बहुत जोर से बारिश होती है तभी होता है। तो उसी तरह से गुरुदेव जो है हम लोग को जब कथा अमृत का बारिश देते हैं, इसी से जो है शरीर को असली में तपन साध हो सकता है और उसके बाद ही जो है जीवन में कल्याण आ सकता है। तो हम लोग कल हमारे प्रभु जी जो है शाम को अगर आ रहे हैं, प्रभु जी जो है अपना जीवन भगवान के प्रेम के इस समुद्र को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस धन को लेकर आए, जिसको देने के लिए घर घर जा कर भीख मांगे। प्रभु जी का क्वालिफिकेशन IIT PhD टॉपर है, लेकिन वो जो है इस तरह से विनम्र है, इस तरह से भगवान की सेवा के लिए घर घर जाके भीख मांग रहे हैं कि जो है कृपया करके भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से ही जीवन का शुद्धिकरण हो सकता है, तो मन शांत हो सकता है, मन में जो है भगवान के प्रति विचार आ सकते हैं, इस जीवन को जो है हम लोग सफल बना सकते हैं। तो जीवन जो है शुद्धिकरण के लिए, और इस शुद्धिकरण को करने के लिए आदमी को अपना जिस तरह से हॉस्पिटल में अगर तबियत ठीक करना है दवाई लेना पड़ता है, चाहे कभी हो चाहे कुछ हो, और बहुत ही अच्छे से लेना पड़ता है, कभी भी है कभी नहीं भी है, ठीक है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपना मन ग्रहण करेंगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को अपना जीवन को शुद्धिकरण भगवत धाम में रियली में पहुंचना है,
सच में अपने सभी कष्टों को खत्म करना है, तो इसको बहुत जरूरी है। और आप लोग प्रयास कीजिए कि और भी लोगों को बुलाने का, और साथ में हम लोग उसके